1999 का कारगिल वॉर हम सबने शेरशाह देखी, एलओसी कारगिल देखी और गुंजन सक्सेना भी भाई देखी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमारे जवान नीचे जमीन पर दुश्मनों की गोलियों का सामना कर रहे थे, तब आसमान में 16,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इस पूरी जंग का रुख बदल दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की हालिया रिलीज वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर की। 6 एपिसोड की ये सीरीज भारतीय वायुसेना के उस अनकहे शौर्य की कहानी है जिसे इतिहास में द हाईएस्ट एयर ऑपरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बिना किसी स्पॉइलर के बात करेंगे कि क्या डायरेक्टर ओनी सेन की ये सीरीज आपको वो रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस दे पाती है या नहीं। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल पर। चलिए बिना किसी बकवास के भाई सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की बस चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर धोखे से कब्जा किया जा रहा था। जब इंडियन आर्मी को वहां भारी नुकसान हो रहा था, तब एंट्री होती है इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन की। इस सीरीज की भाई सबसे अनोखी बात यह है कि सिर्फ फाइटर जेट्स और आसमान में होने वाली डॉग फाइट्स की कहानी नहीं है। यह कहानी है उन बेहद कम उम्र के यंग पायलट्स की जो शायद पूरी तरह तैयार भी नहीं थे, लेकिन जब देश पर बात आई तो उन्होंने इतिहास बदल दिया। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने जुगाड़, डिसिप्लिन और सूझबूझ से उन ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों को धूल चटाई थी। अब बात करते हैं कि ये सीरीज बाकी वार ड्रामा से अलग क्यों है। सबसे पहली बात, नो लाउड जिगोइज्म, यानी भाई इस सीरीज में आपको बेवजह की चिल्लम चिल्ली या चीप देशभक्ति देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्टर ने देशभक्ति को बहुत ही मैच्योर और इमोशनल तरीके से दिखाया है। दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट है भाई इसका विजुअल स्केल। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने भाई इस पर करीब 215 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके वीएफएक्स पर लगा है। जब मिग जेट्स बादलों को चीरते हुए भाई पहाड़ों के बीच से निकलते हैं तो स्क्रीन पर वो थ्रिलर साफ महसूस होता है। तीसरी बात भाई स्क्रीन प्ले। ये सीरीज केवल कॉकपिट के अंदर नहीं रहती, बल्कि ब्रीफिंग रूम्स, दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों और यहाँ तक कि पाकिस्तान के भीतर चल रही कूटनीति को भी बहुत बारीकी से दिखाती है। विनय पाठक ने नवाज शरीफ और भाई मनु ऋषि चड्ढा ने परवेज मुशर्रफ के रोल में जो ठहराव दिखाया है वो काफी देखने लायक है, दिलचस्प है। एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई सिद्धार्थ ने स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के रोल में जान डाल दी है। भले ही उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आते हैं भाई छा जाते हैं। जिम्मी शेरगिल हमेशा की तरह अपने सीनियर ऑफिसर के रोल में बेहद कड़क और भरोसेमंद लगे हैं। लेकिन इस शो की असली जान है भाई इसके युवा पायलट्स। अभय वर्मा ने धाली के किरदार में जो स्वैग और इमोशनल एक्टिंग दिखाई है वो कमाल की है भाई। उनके साथ मीर आहूजा, तारुक रैना ने भी बेहतरीन काम किया है। देवियों की बात करें तो भाई दिया मिर्जा और प्राजक्ता कोहली के पास करने को बहुत कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन फोर्सेज की फैमिलीज का जो दर्द और इंतजार होता है उसे उन्होंने बखूबी पर्दे पर उतारा है। कमी की बात करें तो अगर आप हर 5 मिनट में भाई बड़े बड़े धमाके और ताबड़तोड़ एरियल एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद इसकी पेसिंग आपको थोड़ी धीमी लग सकती है। ये शो किरदारों के बिल्डअप और उनके बीच के बॉन्ड पर ज्यादा फोकस करता है। इसका म्यूजिक भी थोड़ा और बेहतर हो सकता था, हालांकि बैकग्राउंड स्कोर सीन के इम्पैक्ट को काफी बढ़ा देता है। फाइनल बात करें तो भाई ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एक मिलिट्री ड्रामा नहीं है, बल्कि ये उन हीरोज को एक बेहद ईमानदार और भावुक श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। इस स्वतंत्रता दिवस के सीजन में भाई अपनी फैमिली के साथ देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर ये एक परफेक्ट मास्टरपीस है। तो दोस्तों, आपने अगर ये सीरीज देख ली है तो आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो क्या आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।